देश में कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। देश की नज़र इस यात्रा पर है, लेकिन अगर एक बार की बात करें तो इस पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं न्याय जोड़ो यात्रा के दौरान कई दल जो हैं वो इंडिया गठबंधन से दूर हुए हैं। वैसे बनारस की जनता इस पर क्या सोचती है, हम इसीलिए बात करेंगे यहाँ के लोगों से। इसके अलावा एक और बात बता दें कि कुछ ही दिनों बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। चलिए हम लोगों से बात करते हैं, उनका क्या मिजाज है। कहाँ से है भैया? बनारस से जी। बनारस में चुनाव का क्या मिजाज चल रहा है? कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर भी चुनाव है, जनता क्या सोच रही है? इस बार मौका प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से या फिर दूसरा विकल्प? फिर से मौका। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। बनारस के रहने वाले भी? हाँ, बनारस के रहने वाले हैं। विकास हुआ है 10 साल? बहुत विकास हुआ है बनारस का, बहुत विकास किया है मोदी जी ने यहाँ पे। सड़क, पानी, बिजली का दावा किया जाता है, बदल गई व्यवस्था? बहुत बदल गई है, मोदी जी ने बहुत बदलाव किया है बनारस के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, सफलता मिलेगी? नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। इस बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, क्यों सफलता नहीं मिलेगी? वजह क्या है? उनका कहना है कि कहीं न कहीं लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए हम न्याय यात्रा पर निकले हैं। मोदी जी ने इतना काम कर दिया है, आज जो है भारत जो है विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। इतना काम किया है कि 2024 में वो पुनः दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में जो है आ रहे हैं। ये बनारस की बात कर ले तो एक तरीके से गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन एक बात ये भी है कि अन्य राज्यों की बात कर लें तो वहाँ पर भी वोटों का एक बड़ा प्रभाव है। आपको लगता है कि जो 400 प्लस का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे। हाँ, बिल्कुल कामयाब होंगे। तो आखिर में राहुल गांधी को क्यों नहीं सफलता मिलेगी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर सफलता की बात करी जा रही है तो उन्हें क्यों नहीं मिले? क्यों दल अलग अलग हो रहे हैं? अब चूँकि उसमें जो है जो उस तरह से उन्होंने उसको जो प्रमुख जो नेता हैं इतने दलों के, अब नीतीश जी थे देखिए वो अलग हो गए, अपना उनके विचारधारा मेल नहीं खाया, वो अलग हो गए। तो इसलिए जो है मोदी जी का जो मिशन है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, और जिससे ये लग रहा है कि पूर्ण 400 प्लस आने की संभावना है। न्याय जोड़ो यात्रा का एक प्रभाव जो रहा वो ये देखने को मिला कि दूसरे दलों की नाराजगी सामने आ गई, यानी उन्हीं के इंडिया गठबंधन में दूसरे दलों की नाराजगी सामने आ गई। ये हमारे साथ बनारस की जनता, चलिए कुछ और लोग हैं। न्याय यात्रा राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको आशीर्वाद दे रही है? कभी नहीं, न देगी न दे रही है। क्या वजह है कि नहीं दे रही है? उनकी बहुत सारी नीतियाँ गलत है, फिर वो इस योग्य भी नहीं है कि भारत का बागडोर उनके हाथ में दिया जाए। उनका कहना है कि कहीं इन 10 सालों में जनता के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम न्याय यात्रा को लेकर निकले हैं। ऐसा कहीं कोई अन्याय की कोई बात ही नहीं। मोदी के राज में हर जगह सबको न्याय मिला है, और पहले की अपेक्षा भारत आज बहुत ही आगे बढ़ा है, समृद्धशाली हुआ है। देश विदेश में उसका हर जगह वर्चस्व बढ़ता चला। बनारस के रहने वाले हैं? जी हाँ। इस क्षेत्र में काम करते हैं? हम तो पेशे से अधिवक्ता हैं। अच्छा, क्या बदलाव हुआ है बनारस में 10 सालों में? बहुत सारा बदलाव हुआ है, विकास बहुत हुआ है, विस्तार भी हुआ है, लोगों को न्याय मिला है, गरीबों का उत्थान हुआ है, मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय हुआ है। यहाँ उनके दरबार में मुस्लिम और हिंदू का कोई भेदभाव अभी तक तो नहीं देखा गया है। जैसे मस्जिद का मैटर था, मंदिर का मैटर था, न्यायालय के ऊपर ही हुआ है। कोई बदलाव, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हुआ है। तो ये थी हमारे साथ बनारस की जनता, जिनका साफ कहना है कि कहीं न कहीं बनारस के बदलाव को देखते हुए एक बार फिर से जनता आशीर्वाद देने जा रही है। चलिए अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार। एबीपी लाइव पर आप जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद दे रही है ना जनता यूपी की? देखिए, उनको कितना आशीर्वाद जनता दे रही है ये किसी से छुपा नहीं है। अब जिन लोगों ने प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व को नकारने के लिए 2 दर्जन कपिल सिब्बल जैसे वकील के नेतृत्व में वकील को खड़ा करने का काम किया, तो निश्चित रूप से अब उनका बुढ़िया बिस्तर बंद चुका है। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा करे, चाहे उत्तर प्रदेश में यात्रा करे, उनको अब कहीं कुछ होना नहीं है।
और कांग्रेस अब सत्ता में लौटनी नहीं है कांग्रेस सत्ता में नहीं। ना। इंडिया गठबंधन के जो अलग अलग दल हैं वो उनमें भी दूरियां देखी जा रही है, बंगाल हो, पंजाब हो और सबसे बड़ा तो बिहार है, उत्तर प्रदेश से ही बगल में। वजह क्या लग रही है आपको? ये देखिए, ये कहीं ना कहीं से विपरीत विचारधारा के लोगों का एक मोर्चा बन रहा है, जो कि केवल सत्ता लोलुपता में इस मोर्चे का गठन कर रहे हैं और कहीं से उनको राष्ट्रहित या देश से कुछ लेना देना नहीं है और उनकी विचारधारा खुद नहीं। अभी आपने नीतीश जी को देखा कि वो भी उससे बाहर आ गए, तो जो भी अच्छे लोग हैं वो उसमें रहने वाले नहीं हैं। चलिए, तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि देश की जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।